के अंदर में अगर आप प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो प्रिंटिंग आसान है, सिंपल सा। देखिए बताते हैं, इसी की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप प्रिंट प्रीव्यू करते हो तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आपको प्रिंट प्रीव्यू में ही मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपके पास सारे प्रिंट की प्रीव्यू दिखे। अब इसमें एक होता है मार्जिन, शो मार्जिन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे मार्जिन आ जाएगा। यहाँ से पेज का जो लेफ्ट राइट मिड से क्या क्या कितना कितना पेजेस कटना चाहिए वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। यहाँ से अब आपको कम और ज़्यादा करना चाहते कर लीजिए। इन दोनों का बीच का एरिया जो होता है ना, वो होता है आपके इसके लिए हिडर्स, और नीचे जो होता है वो फुटर्स के लिए होता है। तो लेफ्ट राइट मिड से आपको काटना है तो इससे काट लीजिए। अभी क्या है, पेज आपका क्या है, आपका पेज इसमें है, पोर्ट्रेट में है। लैंडस्केप करना चाहते हैं तो ये प्रीव्यू के अंदर ही आपको मिल जाएगा लैंडस्केप। अब इसका आपका जो प्रिंट है अब लैंडस्केप में चला गया। अब इसमें मान लीजिए कि फिर भी आपका एक पेज में नहीं आ रहा है, तो इसमें हम प्रिंट सेटअप में जाके इसका जो एडजस्टमेंट है ना वो परसेंटेज कम कर दें। मतलब कि इसकी प्रिंटिंग की जो साइज है वो प्रिंटिंग साइज कम कर सकते हैं। तो एक अंदाज ले लेते हैं, फिर कम हो जाता है, तो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कम हो गया। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है कितना परसेंट होना चाहिए, तो आप सिंपल सा इसको क्लोज कीजिए और पेज लेआउट में चले जाइए। यहाँ पे आपके पास आता है कि आप हॉरिजॉन्टली जो है, आप एक तो ये देखिए लाइनिंग दिख रहा है आपको, मतलब कि इतना ही कट रहा है आपका। तो आप यहाँ से प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट लेआउट में पेज ब्रेक प्रीव्यू में सबसे लास्ट तीसरा नंबर पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आ जाएगा। तो आप इसको सेलेक्ट करके इसके इस तरह से ड्रैग भी कर दीजिए, एक पेज में प्रिंट होगा आपका। या फिर आप यहाँ से चाहिए तो विड्थ इसकी ऑटोमेटिक कर दीजिए कि एक पेज में फिट होना चाहिए, तो कितना भी बड़ा डाटा लिखोगे उसको छोटा करके एक ही पेज में प्रिंट देगा वो। उसके बाद यहाँ से भी आपका है मार्जिन, अपने पेज के मार्जिन सेट कर सकते हैं। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट 3-4 मार्जिन आपके हैं, अगर आप चाहते हो तो कस्टम मार्जिन में जाके लेटर हेड वगैरह की मार्जिन है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट लैंडस्केप, पेपर की साइज़, आपने पेपर की साइज़ किस साइज़ में प्रिंट करना चाहते हो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। प्रिंट एरिया, अब क्या होता है कि कभी कभी डेटा में हमारे पास क्या होता है कि बहुत बड़ा डेटा होता है, लेकिन हम डेटा का कुछ पार्ट ही प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं ये डेटा हमारे पास बहुत सारा है, तो मैं इस डेटा का सिर्फ ऊपर वाला ये इतना एरिया प्रिंट में रखना चाहता हूँ। इस मान मैं इस डेटा का सिर्फ इतना ही एरिया प्रिंट करना चाहता हूँ, ये वाला एरिया। तो मैं इस एरिया को सिलेक्ट करूँगा और इसको सेट प्रिंट एरिया कर दूँगा। सेट प्रिंट एरिया में क्या होगा कि जब मैं प्रिंट प्रीव्यू करूँगा इस पर, तो मेरा इतना ही एरिया प्रिंट में आएगा। तो ये सेम एज पीडीएफ जो करते हो तो उसके लिए भी सेम एज होता है। पीडीएफ भी प्रिंट प्रीव्यू के अकॉर्डिंग पीडीएफ में भी पेजेज और बाकी चीज़ें जाते हैं। पेज ब्रेक्स, जैसे कि मैं इसी में चाहता हूँ कि मेरा इससे ऊपर वाला जो पेज है वो अलग खुले और इससे नीचे वाले अलग खुले, अलग अलग पेज में है। तो इसको सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ से कर दिया पेज ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक। अब देखिएगा इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जब मैं प्रिंट प्रीव्यू करूँगा तो ये पहला एक पेज में आ रहा है और दूसरा नेक्स्ट करने पे दूसरे पेज में आ रहा है। लेकिन देखिए ऊपर का हेडिंग जो है, इससे पहले देखिए कि कस्टमर सर्विस डैशबोर्ड यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है नेक्स्ट में। या फिर कोई डेटा ही हम प्रिंट करते हैं, कोई भी डेटा प्रिंट करते हैं तो उसका जो हेडिंग होता है वो हेडिंग मैं चाहता हूँ हर पेज में लाना। जैसे इसी हर पेज में अपनी हेडिंग को लेना चाहता हूँ। अगर कोई और डेटा मैं आपको दिखाऊँ, जैसे KPI डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं, ये डेटा है। अगर मैं इसके प्रिंट प्रीव्यू में जाता हूँ तो ये दिखा रहा है हेडर, नेक्स्ट करता हूँ हेडर नहीं दिखा रहा। तो हर पेज में चाहता हूँ हेडर दिखे, तो उसके लिए आप प्रिंट टाइटल पे आइए और जो रो आप प्रिंट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इतना सेलेक्ट कर लिया, आई नो। अब क्या होगा, जब भी मैं प्रिंट प्रीव्यू करूँगा हर पेज पे आपका ये आएगा। उसी तरीके से मैंने जो इस पर किया था KPI डैशबोर्ड पे, कस्टमर सर्विस डैशबोर्ड पे, तो यहाँ भी मैं प्रिंट टाइटल में जाऊँगा और जिस प्रिंट पे करना है उस प्रिंट को सेट कर दूँगा। अब मेरा हर पेज पे कस्टमर सर्विस आएगा, दोनों पे आएगा।
अब जो ये समझ में आ गया आपको, बस इतना ही, कुछ खास नहीं होता है। आप यही होता है प्रिंट के बारे में। एक तो आप प्रिंट देते हो, तो प्रिंटर में आपका सबसे पहले तो आप प्रिंट यहाँ ले सकते हो, प्रिंटर सेट कर लो। उसके बाद अगर मान लो कि बोथ साइज प्रिंटिंग करना चाहते हो, तो यहाँ प्रॉपर्टीज में आ जाओ, इस प्रिंटर की प्रॉपर्टीज के अंदर और यहाँ पे आपको आएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए मल्टीपल पेपर साइज है, पोस्टर है, यहाँ होगा पेपर, ग्राफिक्स, स्ट्रैक। जैसे वाटर मार्क वगैरह डालना है तो आप यहाँ पे वाटर मार्क वगैरह डाल सकते हो। होता है ना कि आप साइड में वाटर मार्क डालना चाहते हो तो यहाँ से आप डाल सकते हो। प्रिंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, रिजर्व, रिवर्स, ऑल पेज, प्रिंट ऑड इवन। मान देखिए इसमें अलग अलग प्रिंटर की अलग बात है। मेरे पास ये सैमसंग का प्रिंटर है, इसमें क्या है, नहीं अब्दुल जी आप लोग लेट आने में हो गए थे ना, तो इसने अब्दुल जी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया था प्रिंटिंग के ऊपर, तो मैं उससे सिखा रहा था। आप लोगों को आने में टाइम लग गया था थोड़ा सा, इसलिए। तो इसमें क्या है ना कि मान लीजिए कि आपको जो बहुत सारा प्रिंट निकालना है, तो आप बहुत सारी प्रिंटिंग करना चाहते हो, लेकिन बहुत सारी प्रिंटिंग करने के लिए क्या होता है कि आपके प्रिंटर उसका होना चाहिए। लेकिन नॉर्मल प्रिंटर से भी आप कर सकते हो। जैसे इसमें देखिए मैंने बोल दिया प्रिंट ऑड पेज, तो ये क्या करेगा, 1 3 5 7 प्रिंट निकालेगा। फिर जो प्रिंट निकलेगा उसको निकाल के उसको पलट के लगा दूंगा, फिर बोलूँगा कि प्रिंट इवन पेज, तो ऑटोमेटिकली वो इवन पेज प्रिंट करेगा। ये तो हो गया, ये तो उल्टा करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन जो प्रिंटर हो, अगर मैं प्रिंटर की बात करूँ, मेरे पास एक और प्रिंटर है HP इसका, हाँ HP लेजरजेट। अगर मैं इसकी बहुत सारी प्रिंटिंग करूँ तो इसकी फिनिशिंग होता है, यहाँ पे फिनिशिंग, बहुत सारी प्रिंटिंग। तो ये क्या करेगा, अपने आप कैलकुलेट कर देगा। ये पहला जो प्रिंट करेगा वो लास्ट से स्टार्ट करेगा, 100 200 रिवर्स ऑर्डर में। जब उसको उल्टा करके डालूंगा तो अपने आप कैलकुलेट कर देगा, और जैसे ही 50% प्रिंट हो जाएगा, रुक जाएगा, पेपर उल्टा करने के लिए बोलेगा। तो अलग अलग प्रिंट पर अलग क्वालिटी होती है, तो प्रिंटर सेट कर सकते हैं यहाँ से आप। फिर यहाँ से पेजेस कि फ्रॉम और टू के कितने पेजेस हो सकते हैं, इसके नंबर ऑफ कॉपीज कितने बनेंगे, कुलेटेड। जैसे कि मैंने बोला 1 से लेके 5 तक प्रिंट करने हैं, मैंने बोला कि 3 कॉपी करना है। अगर कुलेटेड पे क्लिक है तो पे क्या करेगा, बंच वाइज निकालेगा, 1 से 5 तक निकाला, फिर 1 से 5, फिर 1 से 5, 1 से 5, 3 बार चलेगा। अगर कुलेटेड हटा दूँ तो ये क्या होगा कि पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर 2, 1 का 3 पेज करेगा, फिर 2 की 3 कॉपी, फिर 3 की 3 कॉपी, ऐसे आपको प्रिंट करेगा। तो कोलेटेड, और कोलेटेड में आपको कोलेट करना पड़ जाएगा, कोलेटेड में नहीं क्लिक करने की जरूरत है, इसका यूज करते हैं। ठीक है अब्दुल जी, कोई डाउट? हाँ, तो इसके लिए हीडर एंड फुटर होता है ना, आप इसके लिए हीडर फुटर यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे पेज नंबर होता है ना, फर्स्ट सेकेंड वाले आइएगा पेज लेआउट पे। जैसे आप पेज लेआउट पे आइएगा ना, तो आपको यहाँ पे हीडर फुटर का मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ ऊपर हीडर फुटर, पेज नंबर्स, ट्रेन डेट टाइम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। जैसे मैंने दे दिया पेज नंबर, तो हर पेज पे नंबर दिखाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पेज नंबर ऑफ पेजेज हो, होता है ना कि एक 1 of 10, तो यहाँ पे मैं ऑफ, और यहाँ पे 10 डाल दूँगा, तो आ गया 2 of 4 आ गया। ऐसे फुटर में करना है तो फुटर में नीचे यहाँ पे आता है। कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो आप, हेडिंग वेडिंग। पिक्चर डालना है तो यहाँ देखिए पिक्चर डाल सकते हो आप, करेंट डेट, प्रिंटिंग टाइम, फाइल पाथ, फाइल नेम, सीट नेम, पिक्चर यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन उसके लिए कहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ पेज लेआउट। ठीक है, ठीक है सर अब्दुल जी, समझ में आ गया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम वापस बैक टू टॉपिक, अपने टॉपिक पे आते हैं जो पढ़ना है हमें आज। लास्ट क्लास से मैंने आपको रिकॉर्डिंग मैक्रो बताई थी, और रिकॉर्डिंग मैक्रो पे मैंने आपको कुछ काम करने के लिए दिया था, लेकिन आप लोगों ने किसी ने मुझे कोई काम करके नहीं भेजा। आपको मैंने बोला था 10 रिकॉर्डेड मैक्रो का एग्जाम्पल भेजने के लिए, लेकिन आप में से किसी ने नहीं भेजा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सीरियस नहीं है पढ़ने में।
तो चलिए आज हम आपको कंसेप्ट ऑफ द वीवीए प्रोग्रामिंग सिखाने वाले हैं कि वीवीए प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट आपको मैं सिखाने वाला हूँ। मतलब कि आप जो विजुअल बेसिक में आते हैं और आप हम जो टाइप करते हैं कोड, से मैंने अभी थोड़ा देर पहले लिखा था, रेंज लिखा था, शीट्स लिखे थे, या फिर मेरे इससे पहले रिकॉर्डेड जो मैक्रोज है, इस मैक्रो में देखो ये जो चीज़ें मैंने कर रखा है, ये आखिर कैसे पता चलता है? या यहाँ पे कर रखा है या यहाँ पे कर रखा है, जैसे एक्टिव वर्कबुक हमने क्या क्या क्यों लिखते हैं इस तरह, ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो देखिए, जब हम वीवीए प्रोग्रामिंग यूज करते हैं तो अगर वीवीए प्रोग्रामिंग में कोई भी लाइन लिखना है, वो लाइन 4 ही होते हैं। जैसे एप्लीकेशन, स्टार्टिंग वर्ड, पहला वर्ड हम 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 मोस्टली 85 जगहों पे 4 से ही स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशंस, वर्कबुक, उसके बाद आपका सीट्स और रेंज। हम इन चारों को ही यूज करते हैं। अब चारों यूज कब करना है वो डिपेंड करता है आपके एल्गो पे। आपका जिस तरह का एल्गो होगा उस एल्गो पे डिपेंड करता है। अगर मेरे पास एल्गोरिदम कहता है कि ऐसी कोई काम करता है जो कि एक एप्लीकेशन को सेट करता है, जैसे कि हमें अलर्ट, डिस्प्ले अलर्ट को डिसेबल करना चाहते हैं, या फिर मैं वर्कशीट फॉर्मूला कॉपी करना चाहता हूँ, तो कुछ ऐसी चीज़ जो कि पूरी एप्लीकेशन पे इफेक्ट करती है, उसके लिए हम उसकी कोडिंग एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। या कुछ ऐसी कोडिंग जो वर्कबुक पे इफेक्ट करती है, वर्कबुक्स होगा, माफ कीजिएगा वर्कबुक नहीं है, जैसे कि मान लीजिए फाइल क्रिएट करना, फाइल सेव करना, फाइल ओपन करना, फाइल क्लोज करना, ये सारे किसी एक वर्कबुक पे फाइल से रिलेटेड वर्ड है, फाइल से रिलेटेड वर्क है, फाइल से रिलेटेड होने वाले सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए हमारा कोडिंग वर्कबुक से स्टार्ट होगा। ये इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो 4 पिलर है, मतलब आप बोलिए कि अगर वीवीए एक घर है तो इसमें इसके 4 पिलर है, इसी पे पूरा का वीवीए प्रोग्रामिंग टिका हुआ है। तो एक ऑब्जेक्ट है जिस पे काम होता है, तो वर्कबुक्स एक ऑब्जेक्ट्स है, तो वर्कबुक्स पे होने वाले जितने काम हैं वो वर्कबुक्स के अंदर ही होंगे सारे। ऐसे ही सीट की बात हुआ कि सीट ऐड करना हो, सीट कॉपी करना हो, सीट रिडेम करना हो, सीट कुछ भी करना हो, सीट्स, तो उसके लिए सीट्स यूज करते हैं। और रेंज सबसे ज़्यादा यूज होता है क्योंकि हम सबसे ज़्यादा काम एक्सेल देखिए, अभी जो आप यूज कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आप लोगों का मेथड यूज कर रहे हो, क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। कंप्यूटर ग्राफिक्स को कुछ भी देखो, जो भी आपको देखते हैं, जैसे आपने ये किया, ये जो एक्सेल में देखकर क्लिक कर रहा है जहाँ पे माउस पॉइंटर है, एक इमेज है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट मतलब कि जहाँ पे काम होगा, जहाँ पे इफेक्ट विजुअल होगा, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है? तो इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है? वर्कबुक पे हो रहा है, वर्कबुक एक ऑब्जेक्ट है। इफेक्ट कहाँ हो रहा है? सीट पे हो रहा है, सीट एक ऑब्जेक्ट है। इफेक्ट कहाँ हो रहा है? रेंज पे हो रहा है, तो रेंज एक ऑब्जेक्ट है। हमारा टारगेट है, टारगेट लोकेशन है, हमें जो हमें काम करना। ठीक है? तो जैसे कि एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है, अब क्या करना है? एक फाइल क्रिएट करनी है। तो फाइल क्रिएट करनी है तो ये किसके अंदर आएगा? तो ये आएगा वर्कबुक के अंदर, क्योंकि फाइल क्रिएट होने के बाद जो इफेक्ट आता है वो पर्टिकुलर फाइल पे आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट ऐड। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया एक्शन। मतलब ये हो गया कहाँ पे काम होना है और क्या होना है, क्या इफेक्ट होना है। तो वर्कबुक पे होना है, इफेक्ट क्या होना है कि उसको एक ऐड करना है, वर्कबुक डॉट ऐड। अगर मान लीजिए मुझे फाइल को सेव करनी है, तो यहाँ पे हम इस तरह से फाइल को सेव करना भी एक फाइल को ही सेव करना ही, और वर्कबुक को ही, फाइल को ही इफेक्ट दे रहा है, इसलिए वर्कबुक से होगा वर्क बुक्स
डॉट यहाँ पे। अब इसमें आपका आ गया ऑब्जेक्ट का डिटेल, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऊपर जब हमने लिया वर्कबुक्स डॉट ऐड, यहाँ पे क्या है, किसी भी पर्टिकुलर फाइल का बोध नहीं है, हमें एक नई फाइल क्रिएट करनी है, तो हमने लिख दिया वर्कबुक डॉट ऐड। इसमें फाइल का कोई अपनी प्रॉपर्टी, कोई अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जब हम फाइल सेव कर रहे हैं उस फाइल की आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि जब बिना आइडेंटिफिकेशन वाली फाइल को सेव कैसे करेगा। तो वहाँ पे उस फाइल का खाए तो आपको लिखना है नेम book2.xlsx, या फिर उसका सीक्वेंस नंबर, जो यहाँ पे उसका सीक्वेंस नंबर है वो सीक्वेंस नंबर 3 करना है, तो वो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिखोगे तो तीसरा नंबर फाइल आपका वर्क कर देगा। 3 आपको मैनुअल लिखना है ऐसे, ठीक है। तो दो तरीके से है, तो मैं उसका सीक्वेंस नंबर लिख दूं, या फिर मैं उस फाइल का पर्टिकुलर फाइल का नेम लिख दूं विथ एक्सटेंशन डॉट सेव एज। और कहाँ पे होना है, तो लोकेशन देना पड़ेगा, तो मैं बोला डी ड्राइव में होना है 123.xlsx। तो इसमें इस कोड लाइन को देखिए, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट डिटेल हो गया, ये आपका एक्शन हो गया, ये आपका एक्शन डिटेल हो गया। तो आप प्रोग्राम कैसे लिखोगे, अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे भी फाइल को सेव करना है तो वर्कबुक सेव, तो कौन सी फाइल को सेव करना है, तो वर्कबुक बुक्स 2.xls को सेव करना है। कहाँ करना है, तो D123xlsx में करना है, ठीक है। आप कॉमन सेंस मत लगाओगे कि भाई फाइल देख लेगा, ढूंढ लेगा, क्योंकि आप जब भी वीवीए प्रोग्रामिंग यूज करोगे तो प्रोग्राम में ऐसा नहीं समझोगे कि वीवीए कॉमन सेंस लगा के अपना कर लेगा, नहीं। यहाँ पे एक कॉमा एक डॉट भी छूट जाता है तो आपका प्रोग्रामिंग गलत हो सकता है, इसलिए पूरा एक्यूरेट ठीक। आप जब कंट्रोल एन करके न्यू फाइल लेते हो तो क्या नाम देते हो, सिस्टम खुद डिफाइन करता है ना। ये जो होता है ना, ये होता है जब आप यहाँ पे आते हो, न्यू पे क्लिक कर दिया, एक नई फाइल क्रिएट हो गई, आपने कहीं यहाँ पे नाम दिया है, नाम देने का कोई ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन है, तो आप कैसे प्रोग्रामिंग में कैसे नाम दे सकते हो। इसलिए तो हमने दो कोड लिखा है, एक कोड लिखा है वर्कबुक ऐड, तो मतलब कि क्या करेगा, कंट्रोल एन करके एक नई वर्कबुक 3 नाम का सीट बना दिया, बुक 3 नाम का, और नीचे फिर हम उसके लिए उस पर्टिकुलर 3 के फाइल को सेव करने के लिए हमने यहाँ पे सेव एज बना दिया। बट सेव एज में प्रॉब्लम ये है कि इस कोड के साथ एफिक्स नहीं चलेगा। अब यहाँ पे हमें कोड को भी डायनेमिक करना पड़ता है कि अगर एक बार तो चल जाएगा, दूसरा बार नहीं चलेगा, तो दूसरा बार में बुक 2 थोड़े होगा। तो उसके लिए हम इतना बात जानते हैं कि जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं या ओपन करते हैं, वो फाइल एक्टिवेट होती है। जैसे कि हमने अभी बुक 3 ओपन किया तो बुक 3 हमारा एक्टिवेट है, तो उस केस में हमारे पास पैवाची वर्कबुक का पैवाची वर्ड होता है एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज, और सेम चीज जो हम डालते हैं वो डाल दी। तो ये दोनों लाइन आपको लिखने पड़ेंगे नई फाइल क्रिएट करने के लिए। ऊपर वाला क्या, एक पर्टिकुलर फाइल को सेव एज करने का है कोडिंग। ये है आपका एक्टिव फाइल, जो नई फाइल क्रिएट हुई है उसको सेव एज करने के लिए। तो जब भी आप फाइल क्रिएट करोगे तो उसको आप लिखोगे वर्कबुक डॉट ऐड, और जैसे क्रिएट हुआ उसको सेव भी तो करना है, तो सेव करने के लिए आप यहाँ पे वर्कबुक डॉट xlsx करोगे, ठीक है। राजकुमार जी कोई डाउट? वर्क बुक्स इसके लिए यहाँ पे होता है वर्क बुक्स, ये एक्टिव वर्क बुक्स नहीं होगा। एक्टिव वर्क बुक में एक ही बुक आता है ना, अब वर्क बुक्स में 1 2 से 3 भी हो सकते हैं, ठीक है।
नहीं नहीं, वर्क बुक डॉट ऐड नहीं हो सकता है, वर्क बुक्स डॉट ऐड होगा, गलत हो जाएगा। देखिए ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये मल्टीपल वन एंड मल्टीपल के लिए है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है सिर्फ मल्टीपल के लिए है, तो आपको लिखना वर्क बुक्स ही है, बुक नहीं लिखना है। और एक चीज़ और रखिए, ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्रोग्राम लिखिए तो आप हमेशा लोअर केस या फिर अपर केस में लिखिए। जैसे मैं अभी एक करना चाहता हूँ, मैं फाइल ओपन करना, तो मैंने इसको अपर केस में कर दिया, वर्क बुक्स डॉट ओपन, और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि डी ड्राइव में 123.xls को ओपन करना। जैसे मैं माउस को नीचे लेके आऊँगा कर्सर को, आप देखिएगा आपका टाइटल केस में हो गया है। ये टाइटल केस में हो गया, इसका मतलब क्या है कि कोड आपका सही है। अगर टाइटल केस में नहीं लिखेंगे आप, नहीं आया, इसका मतलब कोई कोड गलत है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्क बुक, अब देखिए डॉट लगाते ही आपके पास नहीं आया ना वो ओपन, ठीक है, तो डॉट लगाते नहीं आया तो ये आपका कोड गलत हो गया। और ये टाइटल केस में भी नहीं जाएगा। ये वर्क बुक इसलिए आ गया क्योंकि वर्क बुक नाम का आपके इसमें एक बना हुआ है, लेकिन ये यूज नहीं होता है, और डायरेक्ट रेफर करता है वर्क बुक्स पे, तो वर्क बुक आप लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसमें होता है कि अगर आपने कोई मिस्टेक करते हो, तो पहला चीज़ है कि मिस्टेक कोई करोगे तो पहला चीज़ है आपको डॉट लगाते ही वो जो बात उसके जो एक्शंस है वो एक्शन नहीं आएगा। लेकिन एक्शन कुछ सही चीज़ों पे भी नहीं आता है, याद रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आएगा ही नहीं, गलत चीज़ों पे नहीं आता है, एक सही चीज़ों पे भी नहीं आता है। तो अगर गलत होगा तो नीचे जैसे आप लिखोगे, नीचे करो, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे बुक डॉट ओपन, एंटर लागे, आप देखा ओपन तो आपका छोटा हो गया, बुक आपका छोटा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बुक नाम का कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, एक कोड गलत है आपका। तो हमेशा चाहे तो लोअर केस में कीजिए या अपर केस में कीजिए, टाइटल केस में कहीं मत कीजिएगा। उससे आपको ये देखने में सहायता होगी कि आपका जो ये है ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो आपको फाइल क्रिएट करने के लिए लाना है, फाइल एक्टिवेट उसको सेव करने के लिए। मान लीजिए कि अभी मैं बुक 3 पे हूँ, अब मुझे वापस बुक 2 पे जाना है, बुक 3 पे हूँ, मुझे वापस बुक 1 पे जाना है, तो उसके लिए हम कर सकते हैं विंडो या वर्क बुक्स, और यहाँ पे आप लिखिए जो भी आपका फाइल नेम है, book1.xlsm.activate, या फिर विंडोज, और इसके अंदर में आप डाल दीजिए सेम। इसमें एक्सटेंशन डालने की ज़रूरत नहीं है, बुक 1 कर दीजिए, वो अपने आप कर देगा। डाल सकते एक्सटेंशन, डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा है, माफ़ कीजिएगा, या नंबर सीक्वेंस में भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से का यूज कर सकते हैं। तो अभी आप लोग क्या कीजिए, मैं आपने ये जो VBA मैक्रो की जो प्रोग्रामिंग है इस पे F1 प्रेस कीजिए। F1 प्रेस करते हैं आपका एक्सेल हेल्प खुल के आ जाए। इसके एक्सेल हेल्प में आप यहाँ होम पे आइए, होम पे आने के बाद यहाँ दिखेगा एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल रेफरेंस। देखिए क्या है, एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल। नहीं आता है तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें ओके कीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पे आप आइए वर्कबुक्स पे, वर्कबुक है वर्कबुक्स पे, वर्कबुक ऑब्जेक्ट आया, इस पे आया। ये देखिए आप वर्कबुक ऑब्जेक्ट में वर्कबुक का मेंबर्स हैं। एक तो वर्कबुक ऑब्जेक्ट कैसे फॉलो होता है वो है, और यहाँ पे देखिए है तो वर्कबुक का पार्ट लेकिन वर्कबुक्स की तरह यूज होता है। तो अलग अलग कैटेगरी सिर्फ इसने आइडेंटिफिकेशन के लिए देख रखी है, बाकी सब सेम जगह पे। तो ये सारे आपके, तो इसमें से जो आपको समझ में आता है पर स्टडी कीजिए। जैसे सेव का स्टडी कीजिए, सेव एज का स्टडी कीजिए, उसके बाद इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अनप्रोटेक्ट का है, प्रोटेक्ट का है, ओपन का है। तो इसमें दोनों है, इसमें एक क्लोज का है। तो इसको एक बार जो चीज़ आप नॉर्मल एक्सेल में कर सकते हो उस पर आप इसको स्टडी कीजिए। लाने का तरीका सिंपल है, F1 प्रेस कीजिए, हेल्प आएगा। लेकिन F1 किस पे प्रेस कीजिएगा, VBA पे कीजिएगा, एक्सेल मत कीजिएगा। और फिर यहाँ होम पे आइएगा,
एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल रेफरेंस, इसमें आप सर्च कर लीजिएगा वर्कबुक, क्लिक कीजिएगा, उसके इस पे मेंबर्स पे चले जाइए। जैसे यहाँ पे वर्कबुक डाला मैंने, नीचे आ गया सर्च करने पे, यहाँ पे वर्कबुक ऑब्जेक्ट मेंबर्स, इस पे आइएगा। तो जो हम वर्कबुक्स डॉट करके जो डॉट डालते हैं ना, जो चीज़ें सारे आती है ना, वो सारा का लिस्ट बना हुआ है। अब इसमें आपको जो चीज़ एक्सेल में कर सकते हैं, एक्सेल में क्लोज कर सकता हूँ, मैं एक्सेल में ओपन कर सकता हूँ, एक्सेल में मैं सेव कर सकता हूँ, सेव एज कर सकता हूँ, उस पार्ट को यहाँ पे करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इस संडे मैं एक आफ्टरनून में आप लोगों की क्लास ले सकता हूँ। बोलिए। हाँ 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 हाँ, तो इसको एक बार पढ़ लीजिए। आपको अगर समझ में नहीं आता है, अप्लाई करके देखो तो आप होता नहीं है, फिर भी एक समझ लीजिए। जब मैं आपको उसको समझाऊंगा तो आपको उस समय ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहने का मतलब ये, ठीक है। और अभिषेक जी और सब आप लोग जल्दी ज्वाइन कर लिया कीजिए। आप लोग हमेशा आधा घंटा लेट कर देते हैं। लगता है कि मेरे मैसेज आने के बाद आप लोग सो के उठते हैं।